अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 2 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम करेंगे कि ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इफ़ p बाई एस प्लस q बाई एस आर एनी टू रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर देन वी शैल ऐड दैम एज गिवन बिलो। क्या है p बाई एस प्लस q बाई एस, डिनोमिनेटर सेम है s एंड s, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम भी सेम ही आएगा, ठीक है। और हमारे जो ऊपर न्यूमरेटर हैं p प्लस q, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा रूल है, इफ़ p बाय q एंड r बाय s आर एनी टू रैशनल नंबर्स वेयर q s इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हुज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास p बाय q प्लस r बाय s, पहले क्या था कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ पर q आ गया और यहाँ पर s आ गया। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, qs, ठीक है। और जब एलसीएम हमारे न्यूमरेटर्स हमारे आएंगे p एंड s, q एंड r, ठीक है, ps प्लस rq, ठीक है। यानी हमारे पार्ट 1 में क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है, इसलिए हमारा एलसीएम भी सेम ही आया, हमारी ऊपर वाली वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब हमारे पार्ट बी में क्या है कि हमारे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू एस, ठीक है, और पी एंड एस प्लस क्यू एंड आर, ठीक है। पहले हमने एडिशन किया था, अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। कंसीडर टू रैशनल नंबर्स p बाई एस माइनस q बाई एस, सेम है वही चीज़, p बाई एस q बाई एस, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, प्लस, ठीक है। वहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया है, माइनस। विद द सेम डिनोमिनेटर द डिफरेंस इज एज अंडर p बाई एस माइनस q बाई एस। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है s, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम भी क्या आएगा, s, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यूज़ में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, p माइनस q, ठीक है। जो साइन यहाँ पर होगा वही वाला साइन हमने आगे लेकर चलना है। कंसीडर टू रैशनल नंबर्स p बाय q r बाय s विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, द डिफरेंट p बाय q माइनस r बाय s इज एज अंडर। अब हमारे पास क्या हो गया, पहले की तरह हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गए, चेंज हो गए। यहाँ पे क्या है, q, और यहाँ पे क्या हो गया, s। पहले क्या था, s और s, तो हमारा यहाँ पर क्या आया था, एलसीएम सेम आया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, q एंड s, p s माइनस q r, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, क्यू एस, ठीक है, पी एस क्यू आर। आगे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स होता है हमारे पास, कंसीडर द p बाई क्यू एंड माइनस p बाई क्यू आर एनी टू रैशनल नंबर्स। यानी अगर हमें कोई एक नंबर दिया हुआ हो, पॉजिटिव नंबर दिया हो, तो जब उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर दिया हो तो वो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। ये हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। आर एनी टू रैशनल नंबर्स देन वी कैन ऐड देम बाय द फॉलोइंग, p बाई क्यू प्लस माइनस p बाई क्यू, यानी p बाई क्यू का एडिटिव इन्वर्स है माइनस p बाई क्यू। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। हैंस p बाई क्यू एंड माइनस p बाई क्यू आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर एंड 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। ज़रा याद रखें कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 0। क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले जो हमने किया है वो है एडिटिव इन्वर्स, और अब हम जो करने लगे हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कंसीडर टू रैशनल नंबर्स p बाय q एंड q बाय p, ठीक है। अब क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। यानी अगर हमें p बाय q दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा q बाय p, ठीक है। एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, वी फाइंड देयर प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग, p बाय q मल्टीप्लाई q बाय p, p q से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी p q से मल्टीप्लाई होगा। जब इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। हैंस टू रैशनल नंबर्स p बाय q एंड q बाय p आर नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर एंड 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0। अब हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आई है, 1।
एक्सरसाइज नंबर 2.2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स में मैंने क्या बताया था कि साइन चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं। -7 का वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या निकाले, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे -7 था तो ये किस में चेंज हो गया है, +7 में। ठीक है, अब इसके नीचे ज़रा देखें, जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर ना, उसके नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, -1/7। ठीक है, इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है 23 का वो कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। अब 23 यहाँ पे जिसके साथ कोई साइन ना, वो वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स +23 -23। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी तरह से 23 के नीचे भी क्या है, एक डिनोमिनेटर, वो क्या है, 1। ठीक है, जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/23। ज़रा याद रखें कि आपने इसको चेंज नहीं करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वही चेंज होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ठीक है, समटाइम होता है कि एडिटिव इनवर्स को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर देते हैं। सिर्फ अपने क्वेश्चन को एडिटिव इनवर्स में और क्वेश्चन को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी सिंप्लीफाई करें। पार्ट 1 है हमारे पास 1/8 -5/8। अब आपको पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में दो साइंस यूज़ हो रहे हैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट से बाहर। अब माइनस और माइनस, ब्रैकेट किसको शो करती है, मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। अब ज़रा देखें, हमारे रूल्स आ गए हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब हमारा एलसीएम भी सेम रहेगा। ठीक है, 8 और 8। ठीक है, तो हमारा एलसीएम भी क्या रहा है, 8। और ऊपर हमारे न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम एलसीएम निकालें तो 8 1 दा 8, 8 1 दा 8, तो ऊपर भी क्या आएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे भी 8 1 दा 8, 8 1 दा 8, तो क्या आएगा, 5। जब हमने 5 और 1 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 6। 6 डिवाइडेड बाई 8, 6 डिवाइडेड बाई 8, दोनों एक ही टेबल पर कटिंग हो रही है। 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 3/4 हमारा क्या है, आंसर। आगे मैंने 9 पार्ट लिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन का, -1/2 प्लस -1/5 प्लस 9/10। ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास। अब प्लस और माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये एज इट इज़ आ गई, और प्लस वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई। अब क्या करना है, 2 5 और 10 का क्या लेना है, एलसीएम। जब मैंने 2 5 और 10 का एलसीएम लिया तो 5 और 2 मेरे पास नंबर आए, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम अब क्या है, 10। ठीक है, अब जब हमने एलसीएम निकाला तो 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। ठीक है, उसके बाद 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, फिर 2 1 दा 2। ठीक है, उसके बाद 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। साइंस हमारे वही हैं जो हमारे हर रैशनल नंबर के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें, ये माइनस का साइन है और ये भी क्या है, माइनस का साइन। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 और 2 को प्लस किया तो क्या आया, 7। लेकिन साइन हम वो लगाते हैं जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। ठीक है, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा, साइन हमने वो यूज़ करना है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ है। तो माइनस का साइन है हमारे पास 5 के साथ, तो इसलिए हमने क्या लगाया, माइनस। लेकिन किया कौन सा प्रोसेस है, प्लस का। ठीक है, और +9 एज इट इज़ आ गया। अब ज़रा देखें, ये फिर ऐड हो रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ग्रेटर वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इसलिए ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, 9 में से 7 माइनस किए तो 2 आए। ठीक है, अब 2 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है हमारे पास 8/9 मल्टीप्लाई 3/4। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि या तो हमारी कटिंग होती है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्रॉस कटिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है कि 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, यानी क्रॉस कटिंग की है। ठीक है, उसके बाद 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। ठीक है, अब मेरे पास आया 2 × 1, 3 × 1, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 121 डिवाइडेड बाय 169 डिवाइडेड
डिवीजन का साइन है 11 13। अच्छा, अब आपको रूल याद है कि जब डिवीजन का साइन हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब पहली वाली फ्रैक्शन तो हमारी एज इट इज़ आती है, ठीक है, और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है, जब कोई चीज़ एक चेंजिंग आती है ना जब किसी चीज़ में, तो वो अपने साथ साथ वाली चीज़ों को भी चेंज कर देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारी जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेगा, ठीक है। यानी 11 अगर ऊपर था तो 11 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है, और 13 अगर नीचे था तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। अब 13 डिवाइडेड बाय 13 1 दा 13, 13 1 दा 13 और 13 3 दा 39, ठीक है। 11 1 दा 11, 11 1 दा 11, 1 कैरी गया, फिर 11 1 दा 11। हमारे पास क्या है, 11 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 1, 11 1 दा 11, 13 1 दा 13। ये याद रखना है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उससे आगे वाली वैल्यू का क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाए।